नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से जो है नियोजन के फॉर्म जो है जमा करने की जो है बात कही गई है कि नियोजन को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखें और ससमय नियोजन पूरा होगा। पंचायत नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत अभ्यर्थियों ने कहा था कि हम पंचायत नहीं पहुंच सकते, तो उनका फॉर्म जो है ब्लॉक में भी जमा हो जाएगा। और ये भी बताया उन्होंने कि जो वैकेंसी है वो 94,000 वैकेंसी है, इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है और सिलेक्शन जो है लगभग सभी लोगों का होगा। इस बीच में जो खबर आई है कि 1 से 5 में 63,951 शिक्षक बहाली में डीएलएड की प्राथमिकता को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। तो ये आगे चल के जो है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, फटाफट मैं पढ़ देता हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर जो आय जाति निवास है उसकी वैधता कब तक थी, तो उसके बारे में जो ठोस जानकारी है वो प्राप्त हो गई है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा के लिए होती है। स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, लेकिन जो अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होता है वो 1 वर्ष के लिए वैध होता है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि के 1 वर्ष के लिए होती है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि जब आपके जो मूल प्रमाण पत्र होंगे वो आपको सत्यापन के बाद जो है जो आपने लगाए हैं जीराक्स कॉपी में उनका सत्यापन होगा, उसके बाद लौटा दिए जाएंगे। इसमें लिखा है, क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले विहित प्रपत्र अभ्यर्थियों के अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने रहित प्रमाण पत्र के आधार पर क्रीमी लेयर रहित निर्गत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो जानकारी है, यहाँ पर कुछ जानकारी जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी है, इनके पोता पोती नाता नाती जो है जो कुछ भी हैं उनकी सेवाओं के हिसाब से 36 आरक्षण दिए है और महिलाओं को सरकारी नियुक्ति में 35% का 36 आरक्षण दिए है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आपका निकल करके आता है कि 35% 36 आरक्षण महिलाओं के लिए है, ये भी दे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आप लोगों के सामने आई। इस बीच में आज की एक न्यूज़ और निकल करके आ रही है जिसमें देख पा रहे हैं कि लिखा है, कार्यालय जिला पदाधिकारी सहरसा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि सहरसा का है ये, और इसमें सभी सचिव, अध्यक्ष, नगर, प्रखंड, पंचायत, शिक्षक नियोजन इकाई सहरसा। और यहाँ पर जो पत्र है इसका संदर्भ है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नियोजन वर्ष 2019-20 के नियोजन के विभागीय अधिसूचना संख्या 400 यहाँ पर 482 दिनांक 8/6/2020 के अनुसार करने के संबंध में, यहाँ पर जो अधिसूचना थी 8/6/2020 की, उसके अनुसार जो है करने के संबंध में ये जो है प्रपत्र, विभागीय प्रपत्र जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय के संबंध में बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष सेवा नियमावली 2012 पर यथा संशोधित बिहार एवं नगर शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं यथा संशोधित अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों में शिक्षक के नियोजन की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, समय समय पर तालिका का निर्धारण, विभागीय अधिसूचना संख्या, ये जो दिया गया है अधिसूचना संख्या है दिनांक 4/10/2019 और 1563 दिनांक 22/11/2019 के द्वारा जारी किया गया था, जिस अधिसूचना की संख्या 193 दिनांक के अनुसार प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की निर्धारित कार्यवाही की जानी थी। और यहाँ पर जो है इसे पुनः अधिसूचना निर्धारित संख्या के करने का आदेश जो है इकाई को दिया गया है। जो यहाँ पर और आगे जो एनआईवीएस डीएलएड संबंधित न्यूज़ है यहाँ पर अंडरलाइन भी की गई है, जिसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए पॉइंट आप लोगों के लिए है, जो अभ्यर्थी दिनांक 23/11/2019 के पूर्व एनआईवीएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह टेट सीटेट उत्तीर्ण है, आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 23/11/2019 के पूर्व एनआईवीएस द्वारा संचालित 18 माह का और टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। ये इन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि आवेदन पत्र आपको किसका प्राप्त करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें मेगा सूची का है। मेगा सूची में यथास्थान समंजित वर्तमान एवं पूर्व आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के प्रकाशन हेतु आवेदन पत्र सूची के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। और तीसरा इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो पंचायत नियोजन इकाई का दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पंचायत नियोजन इकाई के आवेदन पत्र की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर भी की जाए और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो जाए। प्रखंड स्तर पर पंचायत नियोजन इकाई को यथासंभव संबंधित पंचायत इकाई को उपलब्ध
करा दिया जाए ताकि समयानुसार मेगा सूची का प्रकाशन संभव हो सके। और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है पूरी, वो आप लोगों को आगे भी बताई जा रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए हुए निर्देशानुसार, यहाँ पर बताया जा रहा है आगे भी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशानुसार पंचायत नियोजन की दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी का होगा। अतएव निर्देशक शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्देश का पालन किया जाए ताकि मेगा सूची का प्रकाशन संभव हो सके। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इन्होंने दिया है ये किसके आदेश से निकला है? विश्वास भाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सहरसा। तो ये जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ पर जो है एक पॉइंट और भी निकल करके आ रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिला अभ्यर्थी नहीं तो पुरुष को मौका मिलेगा। ये तो जानकारी आप लोगों को होगी कि जब महिला अभ्यर्थी नहीं होंगे तो वहाँ पर जो है राज्य सरकार जो है आपको राहत देगी। और ये पटना की न्यूज़ है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में पुरुष अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा बड़ी राहत देने जा रही है। अब महिला अभ्यर्थी के नहीं रहने पर उनकी जगह पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है। महिलाओं के लिए आरक्षित लगभग 40,000 सीटें खाली हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40,000 आरक्षित सीटें खाली हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ एक बार के लिए होगा। जिस कोर्ट की महिलाओं की सीटें होंगी, उस कोर्ट के नहीं मतलब सीटें होंगी और खाली होंगी, उस कोर्ट के पुरुष को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर वास्तव में जो आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में इस कोर्ट के पुरुष को नियुक्त किया जा सकता है। विभाग ने प्रस्ताव में कहा है कि टीईटी उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम है, जबकि इसके लिए आधी सीटें आरक्षित हैं। तो दूसरी ओर पुरुष अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। नियुक्ति नियमावली के अनुसार महिला अभ्यर्थी के नहीं रहने पर और सीटें खाली रखी जानी है, इसलिए नियमावली में संशोधन जरूरी है ताकि खाली सीटों पर पुरुषों को मौका मिल सके। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि पुरुष महिला कैंडिडेट जो है 50% सीट है और महिला कैंडिडेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो पुराना नियम था कि सीट खाली रखी जाए, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि संशोधन जरूरी है और पुरुषों को उसमें मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये भी सीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपकी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर 40,000 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली हैं और जिस वर्ग की महिला सीटें उस वर्ग के पुरुष को मिलेगा लाभ। तो इसमें यह भी ध्यान देना है कि जिस वर्ग की महिला की सीट खाली होगी उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को इसका लाभ मिलेगा। और राज्य में नियत वेतन पर स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर जी दोस्तों, यहाँ पर नियमावली में बदलाव सिर्फ एक बार के लिए ही हो रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बदलाव है ये हमेशा के लिए नहीं है, इसको केवल एक बार किया जा रहा है ताकि अधिकतम जो है जो सीटों का नियोजन है वो हो सके और शिक्षकों को लाभ इसका मिल सके। तो यहाँ पर महिला सीटों के लिए यानी आरक्षण की बात भी कर दी गई है कि जो अगर आरक्षित सीटें खाली जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हुई है वो यही बताई जा रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो आपका प्रपत्र है वो विभागीय अधिसूचना संख्या के अनुसार जो है नियोजन किया जाएगा, ये चीज़ बताई जा रही है। और यहाँ पर जो है ये सारे प्रमाण पत्रों के बारे में दिया गया है कि कौन से प्रमाण पत्र कितने दिन के लिए वैध हैं, जिसमें संक्षेप में ये बताया जा रहा है कि स्थायी आवास प्रमाण पत्र जो है वो हमेशा के लिए होता है, इसकी वैधता हमेशा है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा है, लेकिन अगर अस्थायी है तो 1 वर्ष के लिए होगा। आय प्रमाण पत्र जो है उसकी भी 1 वर्ष जो है बताई जा रही है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लौटा दिए जाएंगे। तो खास चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 63,951 शिक्षक बहाली में डीएलएड को प्राथमिकता शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। तो डीएलएड की प्राथमिकता की बात की जा रही है। यहाँ पर नीचे भी बताया जा रहा है कि डीएलएड से रिक्त सीट बचने पर ही बीएड वाले रखे जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर रणजीत सिंह ने बताया है कि नियोजन को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ससमय नियोजन पूरा होगा और पंचायत नहीं पहुँच पाएंगे तो ब्लॉक में भी फार्म जमा होगा। और ये 94,000 वैकेंसी है, किसी को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह की इस घोषणा के बाद जो है कुछ परेशानी जो है लोगों की कम हुई है, क्योंकि वास्तव में अभी तक ये हो रहा था कि जो ब्लॉक स्तर पर था वहाँ पर फार्म लेने की बात नहीं थी, जहाँ था वहीं पर जमा करना था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस कोविड-19 को लेकर के, इस इशू को लेकर के। तो ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो गई है और धीरे धीरे जो है सारी जानकारी जो है आप लोगों को इसी प्रकार से मिलती रहेगी। जैसे जैसे नियोजन की तिथि नज़दीक आएगी वैसे वैसे तमाम प्रकार के बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।
और इस बदलाव के फलस्वरूप जो है एक नई रणनीति के तहत आप लोगों को फार्म जमा करने का अवसर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।